हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ ब्रिजेंद्र कोचिंग सेंटर। डियर फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2025 1 नवंबर 2025 सेकंड शिफ्ट में मैथ्स के जो क्वेश्चन पूछे गए थे डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी को सोल्व करवाने वाला हूं। डियर फ्रेंड्स, गणित के सभी प्रश्न एक ही वीडियो में सोल्व करवाऊंगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले शिफ्ट में रिपीट हो सकते हैं, तो सभी क्वेश्चन को आप सोल्व करके जाइए डियर फ्रेंड्स। ओके, जो भी डियर स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए होंगे तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटी वाले निशान को प्रेस कर लीजिए, तभी आपको आगे के शिफ्टों का एनालिसिस का वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। और हाँ डियर फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। देखिए, पहला क्वेश्चन मुझे मिला है डियर फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट्सों के द्वारा भेजा गया है। एक व्यापारी 10 रुपये की नारंगी 11 नारंगी के हिसाब से खरीदता है। मतलब 10 रुपये का 11 नारंगी के हिसाब से खरीदता है और 11 रुपये में 10 नारंगी के भाव से बेचता है। लाभ का प्रतिशत क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स। देखिए, रुपए एक तरफ लिखिए, मात्रा एक तरफ लिखिए, ठीक है। कितने रुपए में? 10 रुपये में। कितने नारंगी खरीदा? 11 नारंगी। अब 11 रुपये में कितने नारंगी बेच रहा है? 10 नारंगी। तो यहाँ डियर फ्रेंड्स, क्वांटिटी को सेम करना पड़ेगा, मात्रा को सेम करना पड़ेगा, इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो इधर 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 11 दहम 110 हो जाएगा और ये आपका 11 दहम 110 होगा। तो यहाँ 10 का मल्टीप्लाई हुआ है डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ भी 10 का मल्टीप्लाई होगा और इधर 11 का मल्टीप्लाई हुआ तो इधर भी 11 का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 10 दहम इधर आ जाएगा 100 और 11 11 इधर आ जाएगा 121। ओके, अब देखिए डियर फ्रेंड्स, हम रुपए पे बात करेंगे क्योंकि मात्रा अब दोनों का सेम हो गया ना, 110 इधर 110 इधर। मतलब यहाँ से डियर फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं कि 100 रुपये में 110 नारंगी खरीदा गया और 121 रुपये में 110 नारंगी बेचा गया। तो कितने का फ़ायदा हुआ डियर फ्रेंड्स? 21 रुपये का फ़ायदा हुआ। कितने पे फ़ायदा हुआ? 100 रुपये पे फ़ायदा हुआ। आपको परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है ना, तो 100 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। 100 से मल्टीप्लाई कर दें, 100 से 100 कैंसिल आउट, 21% का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया डियर फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। ए बराबर 16 तथा बी बराबर 5 है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे ए क्यू माइनस बी क्यू का मान बराबर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, ए का मान 16 दिया है, बी का मान 5 दिया है। आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपान ए क्यू माइनस का बी क्यू का वैल्यू निकाल के बताना है। एक फार्मूला होता है डियर फ्रेंड्स, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर अलजेब्रा का फार्मूला होता है ए माइनस बी कोष्टक में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी होता है, ठीक है। अब देखिए, ये जो ए क्यू माइनस बी क्यू लिखा हुआ है डियर फ्रेंड्स, उसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ बिल्कुल, क्योंकि इसी का रूप तो ये है डियर फ्रेंड्स, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू के जगह पे मैं इस वाले वैल्यू को पूरा रख दूंगा बिल्कुल। तो यहाँ ये ना रख के मैं इस वाले वैल्यू को रख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बटे में हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा? सिर्फ 1 बचेगा और बटे में क्या बचेगा? ए माइनस बी बचेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 बटे ए माइनस का बी। तो डियर फ्रेंड्स, 1 बटे ए माइनस बी, ए का वैल्यू कितना है? 16, बी का वैल्यू कितना है? 5। तो ए माइनस बी 16 में 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 1 बटे का आपका आ जाएगा 11। ऑप्शन में दिया है बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। एक लाइक करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा गया था। निम्न समीकरण को हल करें। यहाँ बोर्ड मास का रूल लगेगा। बोर्ड मास क्या बोलता है? BODMAS। एक सेकंड में समझ लीजिए। बी से होता है ब्रैकेट, पहले सबसे छोटा ब्रैकेट सोल्व होगा, फिर मंजिला वाला ब्रैकेट सोल्व होगा, फिर बड़ा वाला ब्रैकेट। ओ का मतलब होता है ऑफ वाला मल्टीप्लाई सोल्व होगा, फिर डिवीजन सोल्व होगा, फिर मल्टीप्लाई सिंबल वाला होगा, फिर एडिशन जोड़ होगा, फिर सब्ट्रैक्शन घटाना होगा। तो ये क्रम यहाँ पास लगेगा डियर फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम कोष्टक को सोल्व करेंगे, तो 1 गुणे 1 बटे 6, इसको सोल्व करेंगे तो 1 1 कम 1 बटे का 6 आ जाएगा। ओके, कोष्टक का वैल्यू कितना आ गया? 1 बटे का 6 आ गया। अब यहाँ देखिए ऑफ लगा हुआ है ना, 6 कोष्टक के अंदर 1 बटे 6 आ गया। तो यहाँ कुछ का चिन्ह नहीं है डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ ऑफ का चिन्ह है मल्टीप्लाई का। तो पहले ये वाला मल्टीप्लाई हम कर लेंगे यहाँ, ठीक है। तो 6 गुणे 1 बटे 6, ठीक है। तो 6 1 कम 6, तो 6 बटे का 6 हो जाएगा। 6 से 6 कैंसिल आउट कर देंगे तो 1 आ जाएगा। इतने का वैल्यू कितना मिल गया डियर फ्रेंड्स? 1 मिल गया। इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, इसको सोल्व करिए। 11 माइनस 3 और भागे 1 बटे 3 है, तो इसको गुणा में चेंज कर देंगे तो 3 बटे का 1 हो जाएगा। फिर गुणे का 5, फिर माइनस का, इसका वैल्यू कितना मिला था?
1 मिला था ना, माइनस का 1 आ जाएगा। ओके, अब देखिए डियर फ्रेंड्स, यहाँ 11 माइनस 3 त्रिकाई 9 गुणे का 3 त्रिकाई 9 गुणे का 5 माइनस का 1 हो जाएगा। ओके, तो आगे आ जाएगा आपका 11 माइनस 9 पचे 45 माइनस 1, 11 माइनस 9 पचे 45 माइनस 1। ठीक है, अब प्लस प्लस पहले ऐड होगा, इसके बाद आपका घटाना होगा। ठीक है, तो 11 माइनस 45 और माइनस 1 दिया है तो प्लस का सिर्फ 11 ही है, तो चलिए इसको मैं लिख दूंगा 11 माइनस 45 और माइनस 1 जुड़ जाएगा तो माइनस का 46 आ जाएगा। ठीक है, अब 46 में 11 घटा देंगे तो इधर आ जाएगा 5 और इधर आ जाएगा 3 और माइनस का चिन्ह आ जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या में माइनस का चिन्ह, तो माइनस 35 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 15% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रेता को 400 रुपये अधिक मिलते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? 5% हानि का मतलब 95% पर बेचा जाता, अगर इसकी अपेक्षा 15% प्रॉफिट मतलब 115% पर बेचा गया तो कितने का अंतर आया? 400 रुपये का अंतर आया। बोला गया ना, 5% हानि की अपेक्षा मतलब 95% पर बेचने की अपेक्षा 115% पर जब बेचा गया तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आया 400 रुपये का आया। तो इन दोनों के बीच में कितने परसेंट का डिफरेंस है डियर फ्रेंड्स? आप बोलें सर 95 500 और 15 20% का अंतर आया। ये जो 20% का अंतर है ना डियर फ्रेंड्स, यही 400 के बराबर है। जब 20% बराबर 400 है डियर फ्रेंड्स, 20% बराबर 400 है तो 100% का वैल्यू कितना होगा? आप बोलेंगे सर 20 पंचे 100, इधर 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इधर भी 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इधर आ जाएगा डियर फ्रेंड्स 100%। इसका वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा? 4 पंचे 20, 2000 रुपये निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था डियर फ्रेंड्स, एक शंकु की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और इसके तिर्यक ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया डियर फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है आपके एग्जाम में, क्योंकि ये क्वेश्चन ना इतना हाई लेवल का है ना कि देखिए कैसे इसको सोल्व करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको गलत कर देंगे। पहले मैं एक शंकु बनाऊंगा डियर फ्रेंड्स आप सभी को समझाने के लिए। शंकु बनाने के बाद इसका यहाँ पास ये हाइट हो जाएगा और ये इसका रेडियस हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए नहीं बोल रहा है कि आप इतना का क्षेत्रफल निकाल देंगे, इतना का, ये आपको नहीं बोल रहा है। आपको बोल रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे सर? ये वाला पार्ट का क्षेत्रफल तो आप निकालेंगे ही डियर फ्रेंड्स, जो मैं ड्रॉ किया। ठीक है, इसका तो निकालेंगे ही, साथ ही साथ इसका जो नीचे वाला जो पार्ट है ना डियर फ्रेंड्स, जो नीचे जमीन पर आधार पर रखा हुआ है, उसका भी आपको एरिया निकालना है। तो आप जब शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं तो कौन सा फार्मूला लगाते हैं? आप बोलें सर पाई आर एल लगता है। बिल्कुल सही बात। आगे चलिए, प्लस इसका नीचे वाले पार्ट का भी एरिया निकालना पड़ेगा डियर फ्रेंड्स, निकाल के जोड़ना पड़ेगा। तो नीचे क्या है? एक ये वृत्त बन रहा है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? का फार्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। ओके, चलिए यहाँ से डियर फ्रेंड्स पाई आर में अगर कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर क्या बचेगा? यहाँ बचेगा आपका एल प्लस का आर बचेगा, एल प्लस का आर बचेगा। ओके, देखिए अब यहाँ डियर फ्रेंड्स पाई आर इंटू एल प्लस आर आया, तो पाई का मान क्या होता है? 22/7 होता है। आर का मान क्या है? किसका आर? शंकु का आर, 5 सेंटीमीटर, तो 5 आ जाएगा, कोष्टक लग जाएगा। इसका तिर्यक ऊंचाई कितना दिया? 16 सेंटीमीटर, तो 16 लिख देंगे तिर्यक ऊंचाई। रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर, तो 5 लिख देंगे। इसको सोल्व करेंगे डियर फ्रेंड्स तो ये 22/7 इधर रह जाएगा, 22/7 रह जाएगा, गुणे का 5 आ जाएगा, गुणे का इन दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 16 5 21 आ जाएगा। ठीक है, 7 तिरिक 21, 3 पचे 15, 22 गुणे का 15 आ जाएगा। ठीक है, तो 15 दूना 30 का 0, 3 आ जाएगा, 15 दूना 30 और 3 33, 330 सेंटीमीटर स्क्वायर। किस ऑप्शन में दिया डियर फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। कठिन क्वेश्चन था लेकिन बहुत सरल तरीके से मैं आपको समझाने का कोशिश किया। अब कल अगर आपसे पूछ ले कि इस शंकु का आयतन निकाल के बताइए, तो शंकु का आयतन का फार्मूला होता है डियर फ्रेंड्स 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स पूछा गया था, किसी संख्या को 52 से भाग देने पर 44 शेष बचता है, यदि उस संख्या को 13 से भाग दिया जाएगा तो कितना शेष बचेगा? बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, किसी संख्या को 52 से भाग दिया जाता है तो 44 शेष बचता है। मतलब मान लीजिए कि मैं 52 को 52 से ही भाग दे रहा हूँ तो शेषफल कितना बचेगा? आप बोलें सर 52 एक कम 52, शेषफल 0 आ जा रहा है। अगर
इसी 52 में 44 को जोड़ दे रहा हूँ, तो 4 2 6 5 4 1 5 4 9, ठीक है, 4 2 6 5 4 9। अब इस 96 को मैं अगर 52 से भाग देता हूँ तो 52 एक कम 52 और शेष कितना बच जा रहा है 4 और इधर 4, 44 शेष बच गया ना, बिल्कुल, इसीलिए मैं इसको ऐड किया। तो वो संख्या कौन सी होगी डियर फ्रेंड्स, 96 होगी। अब इसी 96 को किससे भाग देना है, उस संख्या को 13 से भाग दिया जाए, 13 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 13 13 6 78, 13 7 91, 13 7 91, कितना बच रहा है 5 बच रहा है, तो शेषफल क्या बचेगा 5 बचेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। एक सरल ट्रिक ये है कि जितना शेष बच रहा है ना डियर फ्रेंड्स, उसी में फिर 13 का भाग कर दीजिए। तो 44 में अगर 13 का भाग भी करेंगे तो 13 3 39, बचा कितना 5, शेषफल 5 बचेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये सरल विधि है, लेकिन आपको मैं बेसिक तरीका से भी समझा दिया इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन पूछा गया था डियर फ्रेंड्स, किसी परीक्षा में 20% छात्र विज्ञान में तथा 15% छात्र गणित में फेल हुए हैं। यदि 73% छात्र इन दोनों विषयों में पास हुए हैं तो कितने प्रतिशत छात्र इन दोनों विषयों में फेल हुए हैं। टॉप क्लास क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट्सों से ये क्वेश्चन नहीं बना होगा, लेकिन देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 20% छात्र फेल हो रहे हैं किसमें, साइंस में, ठीक है, प्लस 15% छात्र किस में फेल हो रहे हैं, मैथ में, ओके। और यहाँ बोला गया है कि 73% छात्र दोनों विषयों में पास हुए हैं। अब ये साइंस में इतने फेल हुए, मैथ में इतने फेल हुए, पास कितने हुए 73% हुए। तो इन सब को अगर मैं जोड़ता हूँ डियर फ्रेंड्स तो कितना निकल कर आता है, 20 10 30 5 35, 35 5 3 8 और 3 7 3 10, 108% आ जा रहा है। जबकि होना कितना चाहिए, 100% ही कुल होना चाहिए ना डियर फ्रेंड्स। स्टूडेंट तो क्लास में जितने भी होंगे तो 100% ही होंगे, 100% से ज़्यादा तो हो नहीं सकते, बिल्कुल। लेकिन यहाँ कितने परसेंट आ गए, 108% आ गए। जो ये 8% बढ़े हैं ना डियर फ्रेंड्स, ये दोनों विषयों में क्या हुए हैं, फेल हुए हैं, वही छात्र हैं। तो क्या पूछा गया था, कितने प्रतिशत छात्र इन दोनों विषयों में फेल हुए हैं, 8%। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया डियर फ्रेंड्स, किसी आयताकार प्लाट की भुजाओं में 5:4 का अनुपात है और इसका क्षेत्रफल 500 मीटर स्क्वायर है। प्लाट का परिमाप क्या है। एक आयताकार प्लाट है, तो आयताकार है तो मैं इसको बना दूंगा आयताकार प्लाट, इसका नामकरण कर दूंगा ABCD सभी भुजाओं का, ठीक है। बोला जा रहा है कि इनके भुजाओं का अनुपात 5:4 है, तो लंबा वाला भुजा 5x हो जाएगा और छोटा वाला भुजा 4x हो जाएगा। मीन्स आप ये बोल सकते हैं कि लंबाई का अनुपात 5x हो जाएगा, चौड़ाई का अनुपात 4x हो जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल जो दिया है 500 मीटर स्क्वायर दिया है, तो क्षेत्रफल क्या होता है आयत का, आप बोलेंगे सर लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रीथ इक्वल आपका एरिया निकल के आता है। तो लेंथ कितना दिया है 5x दिया है, मल्टीप्लाई ब्रीथ कितने दिया है, चौड़ाई 4x दिया है, आपको क्षेत्रफल कितना दिया है 500 मीटर स्क्वायर दिया है। तो आप एरिया को एरिया के बराबर कर देंगे, तो 4 पंचे 20, 20x स्क्वायर बराबर कितना आ गया 500 आ गया। यहाँ से हमको x का वैल्यू मिल जाएगा डियर फ्रेंड्स, जो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों भुजाएं निकल के आ जाएगा। जब भुजाएं निकल जाएंगी हमारे पास तो हम दोनों का ये आयत का पूरा परिमाप निकाल करके बता देंगे। तो चलिए पहले भुजा निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 25 हम 50 आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर 25 आ गया। दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे तो एक्स बराबर आपके पास कितना आ जाएगा 5 मीटर आ जाएगा। अब एक्स का वैल्यू 5 मीटर है डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ से आपका लंबाई कितना निकल के आ जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 25 और चौड़ाई कितना निकल के आ जाएगा 5 को 20। अब लंबाई मिल गया 25 मीटर, चौड़ाई मिल गया 20 मीटर। आयत का परिमाप का फार्मूला क्या होता है, आप बोलोगे सर 2 इंटू ए प्लस बी, ये बोल सकते हैं, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ, ठीक है। तो 2 गुणे लेंथ प्लस ब्रीथ, इन दोनों को जोड़ेंगे लंबाई और चौड़ाई को, तो कितना आ जा रहा है 20 दूना 40 5 45, 45 में 2 का मल्टीप्लाई इधर 45 आ जाएगा और कोष्ठक हटाएंगे तो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 45 दूना का 90। तो इसका परिमाप कितना निकल कर आ जाएगा 90 मीटर। किस ऑप्शन में डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करूंगा डियर फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ रहे होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर करिए और लाइक करने के बाद इस अंगूठे वाले निशान को प्रेस करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। जो डियर स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इस घंटी वाले निशान को प्रेस कर लीजिएगा, तभी आगे के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा एग्जाम के एनालिसिस का, ओके।